ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये बच्चे यहाँ पर कर क्या रहे हैं। चलिए हम आपको बताते चलते हैं। दरअसल यहाँ पर कोई हाय हुल्ला नहीं हो रहा, बल्कि ये सभी बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये तो गाजीपुर बॉर्डर है जहां किसान कई महीनों से बैठे हैं, तो इस आंदोलन में इन बच्चों का क्या काम और यहाँ कौन सी पढ़ाई हो रही है। तो वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। बस कुछ ऐसा ही इन बच्चों के साथ हो रहा है। दरअसल मामला ये है कि मुरादाबाद की एक निडर और साहसी महिला है जिन्हें समाज निर्देश सिंह के नाम से जानता है। इन्होंने इस पाठशाला को शुरू किया है जिसमें आप बच्चों को पढ़ाई करते हुए देख रहे हैं। इस पाठशाला को शुरू करने वाली निर्देश सिंह वो औरत हैं जिन्होंने हजारों गांवों में जन जागृति अभियान चलाकर लाखों लोगों को संविधानवादी बनाया है, जिनका विश्वास सिर्फ भारतीय संविधान में है। उनका कोई धार्मिक ग्रंथ है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान है। दरअसल जिन बच्चों को आप देख रहे हैं ये गाजीपुर बॉर्डर पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वो बच्चे हैं जो कचरा बीनते हैं। निर्देश सिंह ने ये पाठशाला शुरू तो उन बच्चों के लिए की थी जो अपने माता पिता के साथ इस आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर आए थे, क्योंकि गाजीपुर आने के बाद बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर हो गए थे। इसलिए निर्देश सिंह ने इस पाठशाला को शुरू किया ताकि किसी भी बच्चे को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कुछ कारणवश उनमें से कुछ बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए। ये देखकर निर्देश सिंह निराश हो गई। लेकिन कुछ ही वक्त बाद निर्देश जी को पानी की बोतल उठाने आए एक बच्चे ने आगे की रणनीति सुझा दी। नाम है आपका? सोहिल। क्या करते हो आप? कूड़ा चुनते हैं। डरो मत, बताओ जोर से बोलो। कूड़ा चुनते हैं। कूड़ा बीनते हो? अच्छा, कितना बीन लेते हो दिन भर बेटा? 50-60 का। बस 50-60 रुपए का बीन पड़ता है। अच्छा, तो फिर इसको कितने घंटे तक बीनते हैं? पूरा दिन या कभी कभी? कभी कभी और पूरा दिन। पूरा दिन भी? जिसके बाद निर्देश सिंह ने आसपास के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर उनके माता पिता को समझाकर बच्चों से बात करके उन्हें तालीम देना शुरू किया। तब से लेकर अब तक ये पाठशाला चल रही है। लेकिन अगर निर्देश सिंह की बात करें तो मुरादाबाद से गाजीपुर बॉर्डर पर पाठशाला का ये सफर बड़ा चुनौतियों भरा रहा है। निर्देश सिंह वो महिला हैं जिन्होंने महिलाओं की आजादी और सभी को बराबरी का हक दिलाने के लिए आवाज उठाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि हक और सच का रास्ता कांटों भरा होता है। ऐसा ही कुछ निर्देश सिंह के साथ हुआ। सबसे पहले तो चरित्रहीनता का दाग लगा और गैर तो गैर अपनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। महिलाओं को बिगाड़ने का आरोप पुरुषों ने लगाया होता तो सह भी लिया जाए, लेकिन जिन महिलाओं की आजादी की जंग निर्देश सिंह लड़ रही थी उन्होंने ही इनको आवारा कह दिया। जरा सोचिए कैसे खून के आंसू पिए होंगे। और तो और एक दिन करीबी रिश्तेदारों ने भी कुलछन्नी कुल्टा पापिन तक कह डाला। निर्देश सिंह शिक्षा की लो को लेकर एक उजाले की तलाश में थी, लेकिन जमाना उन पर बंदिशें लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। निर्देश सिंह सभी को बराबरी का हक दिलाने के लिए सभी को एक कतार में खड़ा करने की कोशिश में थी, लेकिन समाज उनके ही दिल में जल रही ज्योति को बुझाने में लगा था। लेकिन कौन जानता था कि ये ज्योति एक दिन ज्वाला बनकर भड़क उठेगी। गांव-गांव जाकर निर्देश सिंह ने तालीम की ऐसी चैन को शुरू कर दिया जिसके कतार में देश का भविष्य दिखाई दे रहा है। अपने संघर्ष और साहस से, अपने त्याग और बलिदान से भारत का भविष्य इस वक्त निर्देश सिंह तैयार कर रही हैं। निर्देश सिंह बताती हैं कि जब इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ते हुए देखती हैं तो जख्मों पर मरहम लग जाता है। निर्देश सिंह के इस साहसी काम को देखकर कई लोग भी उनके साथ शामिल हो गए जो इस पाठशाला को चला रहे हैं। देव कुमार, मास्टर जी राकेश और उमेश शंकर सार्जन जैसे लोगों को इस पाठशाला में काफी वक्त बिताते हुए देखा जाता है।
लेकिन सोचने और समझने और बुद्धि पर जोर डालने वाली बात यह है कि निर्देश सिंह जैसी साहसी महिला के इस काम की सराहना करनी होगी, क्योंकि ये उनका ही प्रयास है जो अशिक्षा और अज्ञानता के बवंडर में शिक्षा की ज्योति जलाने की कोशिश कर रही हैं और कुछ हद तक कामयाब हो भी गई हैं, क्योंकि एक कतार इनके पीछे ऐसी नजर आ रही है जो पढ़ना चाहती है, जो इस समाज में रहना चाहती है, जो संविधान के मुताबिक अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। ये सब उन्हीं का अथक प्रयास है जिसकी वजह से निर्देश सिंह के पीछे एक पूरी टीम जुड़ गई है और इस टीम को एक नाम दे दिया गया है। इसका नाम रखा गया है सावित्रीबाई फुले महासभा, जिसके अंतर्गत ये सभी काम किए जाते हैं। निर्देश सिंह का नारा है, आओ कदम बढ़ाएं, नया भारत शिक्षित भारत बनाएं। अब ऐसी महिला को सपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर निर्देश सिंह के नक्शे कदम पर चलकर भारत के बच्चे, भारत की बेटियां अगर संविधान के मुताबिक जिंदगी गुजारती हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि उनके लिए और कुछ नहीं हो सकती।